कराची में शदीद गर्मी ऊपर से कि इलेक्ट्रिक की गैर एलानी लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। कई घंटे बिजली गायब रहने से मरीज और बुजुर्ग शहरियों का बुरा हाल है। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी माली दिवालिये का शिकार हो गई। दस्तावेजात में ये बात सामने आई कि 6,89,000 में से सिर्फ 3,44,000 सार्फिन बिजली का बिल ही नहीं देते। मुल्क भर में बिजली की तलब में कमी हुई है। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक मुल्क भर में बिजली की तलब 21,200 मेगावाट है, जबकि बिजली की पैदावार 19,000 मेगावाट है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 2,200 मेगावाट है। के लिए वो फिर कोई बोबी ट्रैप्स या इस तरीके से लैंड माइन्स जिन्हें कहा जाता है वो बिछा के चले जाते हैं, जैसे कि गुज़िश्ता हुकूमत में भी ये शिकायत होती रही कि गर्मियों में लोड शेडिंग हर साल होती है, लेकिन इस साल हम देख रहे हैं कि जो पैदावार है बिजली की वो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 15-16% कम रही। बात है कि ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है, आगे है ही कुछ 9 महीने की, आगे है ही कुछ नहीं है। मतलब सवाल ये है, मैं 2-3 बंदों को देख रहा था, ये तकरीबन $10 बिलियन का हमारा हो जाएगा IMF का कर्जा, ये डाल के ये जो हो जाएगा। मगर सवाल वहीं का वहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं सिंपली एक आपको बड़ी मज़ेदार खबर पढ़ रहा था कि सिंध असेंबली का जो मैं बजट देख रहा था उसमें 4,25,00,000 रुपए के बिस्किट थे। 4,25,00,000 के बिस्किट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाकी नहीं बता रहा। अब ये चीज़ें आपको अब रुलती फिरती नज़र आती है कि इंग्लैंड जो है ना कुछ साल पहले 5th लार्जेस्ट इकॉनमी थी, अब इंडिया हो गया, अब 6ठे पे आ गए हैं। जो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, जिसके बारे में हम बचपन में पढ़ते थे कि कभी उनके ब्रिटिश राज का सूरज नहीं गुरूब होता था, उनका जो फेडरल उनकी जो लंदन में हुकूमत बैठी है उसका जो पूल में गाड़ी है वो तकरीबन 90 के करीब है। हमारे यहाँ 91,000 गाड़ी है हमारी फेडरल हुकूमत के पास। सवाल मेरा आपसे जनाब से ये कि यार मुझे कोई ये भी बताइए ये पैसा लेता कौन है, किसके पे लगता है? ये लगता बताया उसके अंदर ना उन्होंने, अच्छा ये भी मजे की बात आप चेक करें, वो आपको कहते हैं कि आप फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें। ये जो सियासी आपने शोबदे चलाए हुए ना, ये काम आपने नहीं करने, इसी की वजह से ये 9 महीने हमें नहीं था मिल सका। लेकिन वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर वजीर आजम साहब ने बताया फखरिया वजह, एक उसमें से बहुत बड़ी वजह ये थी कि अब ये सब लेट होता गया और वो जो तलवार थी डिफॉल्ट की वो सर पे मंडलाने लगी। वो बताने लगे कि मैंने बड़ा डरते डरते KP और पंजाब के अंदर सस्ता आटा स्कीम जो थी वो मैंने लॉन्च की। सिर्फ मुफ्त आटा, सस्ता आटा नहीं, मुफ्त आटा। याद है रमजान के अंदर मुफ्त आटे जो दिए थे जनाब को याद है, मैंने पहले कहा था 2-3 महीने पहले ये IMF के पास नहीं जाएंगे। उसकी रीजन क्या थी? ये जानबूझ के इन्होंने डिले किया। इन्होंने जो बजट देना था ना, इसमें ये प्रेशर नहीं चाह रहे थे। इन्होंने जो सैलरी बढ़ाई है IMF किसी सूरत उसको लो ना करता। अगर ये एग्रीमेंट हो जाता, ये पॉइंट समझने वाला है। ये जो पेंशन का इजाफा है, आपको पता है, ये खुद आपके वजीर खजाना साहब इससे पहले जो PTA की हुकूमत थी वो क्या शोर डालते थे? पाकिस्तान का सबसे बड़ा पेंशन का मसला है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओवर एम्प्लॉयमेंट है। जो हमारे सरकारी मुलाजिम है वो आपकी मेरी तरह ही है, मैं बतौर इंसान उनकी उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर वो बोझ है। आपके लिए इतला के लिए दुनिया में प्रोपोर्शनली PIA का इस जहाज के साथ, एक जहाज के साथ सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉई है ना वो PIA में है। हसारे 15 करोड़ रुपए का डेली हसारा है। आपके डेट सर देख लें, अपना वाटर का देख लें, गैस का देख लें, और इसका जो अभी इफेक्ट आ रहा है 12 जुलाई तक। अभी तो मलिक साहब वो लैपटॉप्स भी हैं, नहीं अच्छी चीज होगी, मैं थोड़ा सा इसका इफेक्ट बता रहा हूं। जो साइंस, इनकी साइंस क्या है हमारी हुकूमतों की साइंस, ये कि अपने खर्चे के लिए ये जो बिस्कुट पानी गाड़ी एयर कंडीशन अल्लाह तल्ले की सैरें सुने वो अपनी करते जाए। पता तो मई के नंबर आए हैं, आपकी हुकूमत तो ये कहती रही है कि 12,000 मेगावाट हमने नई बिजली इंस्टॉल की। आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे ये कह के क्रिटिसाइज करते थे कि वो उनको ऑप्टिमम कैपेसिटी पे चला नहीं पा रहे क्योंकि वो तेल नहीं खरीद पा रहे। अब मैं जो मई के नंबर देख रहा हूँ, 16% कम बिजली हमने पैदा की है, LNG 11% कम, न्यूक्लियर से 18% कम, गैस से 13% कम, फर्नेस ऑयल से 80% कम। तो मतलब कैसे फिर हम ये बिजली की लोड शेडिंग कैसे पूरी करेंगे अगर हम पैदावार ही पिछले साल के मुकाबले में कम कर रहे हैं? तो बाज़ मर्तबा ऐसा होता है, एक तो जो पिछले दिनों तूफान आया, उस तूफान की वजह से हमारा एक आध कार्गो जो है वो वापस हो गया, क्योंकि हाई वाटर्स में कोई पॉसिबिलिटी, ये जो साइक्लोन या तूफान या जो भी आप उसको नाम दें जो आ रहा था, उसकी वजह से एक हमारा जहाज उस वक्त हम वक्त से डॉक नहीं कर सके। दूसरा, जो जहाज हमारा LNG रिसीव करता है उसको भी हमने बचाने के लिए एक आध दिन के लिए डिस्कनेक्ट किया, फिर उसको वापस जोड़ दिया, क्योंकि तूफान का रुख कराची की तरफ नहीं आया। अल्लाह ने बड़ा करम किया। थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन उन दिनों में हुई, उसका हो सकता है थोड़ा सा आफ्टरमाथ हो, मगर बाज़ मरतबा मैं तो आपको जो नंबर्स बता रहा हूँ वो मई के नंबर है।
तो जून के तो अब तक आए नहीं है, वो तो जो आप बता रहे हैं कि साइक्लोन की वजह से एक्सपेक्टेड था वो तो पहले था। लेकिन मैं क्विकली, क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है, जी आपकी बात का जवाब तो देने की कोशिश तो कर लो। देखिए, बाज़ मरतबा क्योंकि हमारा ज़र्रे मुबादला अब हमारे IMF का प्रोग्राम आ गया है, तो मार्केट में भी कॉन्फिडेंस ज्यादा आया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा, आपके जरिए आवाम को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो जब उस वक्त जो हमारे हालात थे, हम बहुत ज्यादा ये सोच के कि अगर IMF का मुआहदा नहीं होता तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम अपनी इंपोर्ट बिल को घटा रहे थे कि किसी तरीके से। और सबसे बड़ा हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो एनर्जी के हवाले से होता है, ये तमाम वसाइल जिनसे बिजली बनती है। तो मैं वैसे तो आपको बिजली के सेक्रेटरी और वजीर जो हैं उनसे बात करके तफसील बताऊंगा, लेकिन मेरे गुमान में ये बात गुजरती कि हो सकता है थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए हमने इंपोर्ट्स को घटाया हो, और उसकी वजह से हो सकता है कुछ तंगी आई हो जो अब दूर हो जाएगी। है इंतहाई गर्मी हो रही है, शिद्दत गर्मी की काफ़ी ज़्यादा है, बाहर खड़ा होना मुहाल है, हब्स है। और इस हब्स के माहौल में के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं PIB कॉलोनी में मौजूद हूँ, हमारे साथ यहाँ पे एक मकीन मौजूद है, इनसे बात करेंगे कितने घंटे बिजली आती है और कितने घंटे नहीं आती। अभी कुछ पता नहीं है बिजली का, जब मर्जी आए बंद कर दे, जब मर्जी आए खोल देते हैं। यहाँ 1 घंटे लाइट आती है और 3 घंटे लाइट जाती है, और बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब परेशान हैं। ये के इलेक्ट्रिक से शिकवा कर ऐसा किया गया। विल दिस चेंज, आपको लगता है ऐसा? देखिए जी, अभी चेंज का मसला नहीं है, अभी तो ना इनएविटेबल है। अगर ये चेंज नहीं करते तो हुकूमत किस पे करेंगे? अल्लाह ना करे डिफॉल्टेड पाकिस्तान पे। तो ये जो चेंज है वो तो इनएविटेबल है, उनको ये करना ही है, उसके बगैर चल नहीं सकता। और जहां तक ये जो अभी जो सुलैरी साहब कह रहे थे, मैं थोड़ा सा उसमें कमेंट ही करना चाहता हूँ। बिल्कुल ये नहीं कहता IMF के आपको टैरिफ बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन वो जरूर कहता है कि आपको सर्कुलर डेट कम करना पड़ेगा। अब सर्कुलर डेट कम करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि जहां से आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप एड्रेस करें। सर्कुलर डेट जहां से बलूनिंग हो रही है, यानी आप अगर हाई प्राइस के फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल, आप फर्नेस ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं या हैवी ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आप बंद करेंगे तो आपका सर्कुलर डेट नीचे आएगा। वो एक रकम ये चाहते हैं कि सर्कुलर डेट ये, हम ये काम नहीं करते। हम ये काम नहीं करते कि जब गैस की तंगी विंटर में होती है तो हम वहां गैस के रेट बढ़ा दें, और समर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा कमी होती है, इलेक्ट्रिसिटी के रेट इसमें बढ़ा दें, और विंटर में कम कर दें ताकि इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज बढ़ जाए। मतलब देयर आर डिफरेंट वेज टू टैकल इट। इसका एक आसान तरीका क्या है? मैं और आप बैठे होंगे, बहुत आसान तरीका ये है। क्या कम पड़ रहा है? 4 रुपए कम पड़ रहा है, 4 रुपए यूनिट पे बढ़ा दो, आवाम पे बोझ आ गया। अगर आप उसके ऊपर मेहनत करके जिस वजह से ये चीज हो रही है उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। वक्त वो आ गया है पाकिस्तान के ऊपर कि आपको हर तरह से डॉलर कमाने के रास्तों को ठीक करना पड़ेगा। इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है। तो मैं जरदारी साहब के स्टेटमेंट को बड़ा वेलकम करता हूं कि उन्होंने कहा जी ये अपने चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन होना चाहिए। हम तो मेरे ख्याल है हमारे जो लीडर थे सिराज कासिम तेली साहब, उन्होंने कई दफा ये बात की कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम होना चाहिए। कराची चैम्बर ऑलवेज बीन सेइंग दिस। एक देखें, कंसिस्टेंसी इन द पॉलिसी is the biggest hurdle in way of investments in Pakistan and a biggest hurdle in way of foreign direct investment in Pakistan, क्योंकि आपके पास कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है। आपने जून की 30 तारीख तक रीजनली कॉम्पिटिटिव रेट दिए, ओवरनाइट आपने जो है उसको जो है मार्च की 15 तारीख को आपने विड्रॉ कर लिया। ये कैसे प्लान करूंगा मैं? लेकिन कोई साइजेबल इंडस्ट्री लगती है तो उसको 2-4 साल लगते हैं चलने के लिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को आने में 5-7 साल लगते हैं। और हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री को तो हमको करना ये चाहिए कि देखिए जी, रेडिकल रिफॉर्म्स लाने चाहिए, कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम को ब्रेक करना चाहिए, और जो है ना हमको अपने टैरिफ्स के ऊपर जिस वजह से टैरिफ्स बढ़ रहे हैं उनके ऊपर नजरसानी करके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान, इसको हमको नीचे लाना होगा। हमारे रीजनली नीचे लाना चाहिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को